हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ लिया था चैप्टर एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन क्या क्या है एयर के। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। आई होप अब तक समझ में आया होगा। आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। मतलब ये जो गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है, ये क्या है, ग्रीन हाउस को अफेक्ट करने वाले गैसेस है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कोज करती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इज अ हीट ट्रैपिंग प्रोसेस। इसमें क्या हीट ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैपिंग प्रोसेस है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो सोलर रेडिएशंस है ना वो पास नहीं हो पाती, कैन पास थ्रू एंड कि वो पास हो जाती है सोलर रेडिएशंस, और क्या है वो अर्थ तक आ जाती है। बट हीट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रेडिएशन बैक। बट जो हीट है ना वो प्रिवेंट हो जाती है रेडिएशन बैक रेडिएट होके। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द राइज ऑफ अर्थ एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। इससे क्या होगा, जब रेडिएशंस जाएगी तो इसमें क्या होगा, जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, राइज हो जाएगा। एज इफ इट वर एनक्लोज इन अ ग्रीन हाउस, अगर ये एनक्लोज हो जाए, मतलब उस ग्रीन हाउस में ये बंद हो जाए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप कर लेगी जो सनलाइट से रेज आती है उनको, और जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग किसको क्या कहते हैं, कि हीट ट्रैप प्रोसेस है ये। और इसमें क्या है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जो सोलर रेडिएशंस है ना वो अर्थ तक आ जाती है। बट जो हीट होती है ना वो क्या है, बैक रेडिएट नहीं हो पाती, सारी की सारी जो हीट है वो अपनी अर्थ पे ही क्या होती है, वहीं पे रुक जाती है, ट्रैप हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो अपना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है अर्थ पे वो इंक्रीज हो जाता है। और इससे क्या होता है हमारा, इसको आप क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बर्निंग ऑफ कोल स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, कोल को जलाते हैं और फैक्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल जलाया जाता है उससे जो स्मोक होता है, व्हीकल्स वगैरह, इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। इट कोजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इससे क्या होगा, हमारे टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रेडिक्टेड टू बिटवीन द 1 and 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना वो कितना हो जाएगा, 1 से लेके 1 और 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाएगा। दिस वुड मेल्ट पोलर आइस, जो हमारी पोलर आइस है ना, मतलब जो अर्थ के पोल्स पे, वो अर्थ क्या होगी, हमारी क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जिससे क्या होगा, कोज आ राइज इन सी लेवल। तो सी लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। इन एडिशन टेम्परेट एरियाज वुड बिकम होटर, जो टेम्परेट एरिया है वो हॉट हो जाएगा। एंड ड्रायर, हॉट और ड्राई हो जाएगा। एंड क्रॉप वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, क्रॉप जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी हमारी। ठीक है, अब हमारा अब एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो साइंस में पढ़ चुके। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है हमारा। ठीक है, एटमॉस्फेयर। द डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस, जो एयर की डेंसिटी है ना वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के बेसिस पे टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर और जो अदर प्रॉपर्टीज है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स, 5 लेयर्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इनको आगे पीछे नहीं करना है, इनकी सीक्वेंस ऐसे ही याद करनी है। फर्स्ट आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, देखो इसमें बता भी रखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर एंड द क्लोजेस्ट लेयर टू द अर्थ सरफेस। क्या होती है ये वाली लेयर, हमारी लोवेस्ट और क्लोजेस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की, क्योंकि स्टार्ट इससे हो रहा है ना, अर्थ के क्लोज में लेयर है, अर्थ की क्लोजेस्ट लेयर है। इट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। पोल और इक्वेटर में तो पता होगा ना डिफरेंस, पोल्स की, ये क्या है, पोल्स से तो ये लगभग कितनी फैली हुई है,
हाइट जो इसकी है वो 8 किलोमीटर है और इक्वेटर से कितनी है 18 किलोमीटर्स तक है। दिस इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एयर। एयर की डेंस लेयर होती है। डेंस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है। बताया था ना मैंने कि जैसे जैसे स्पेस में ऊपर जाते हैं तो जो एयर का जो है वो एयर की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में जितनी भी हीट आती है ना सन से, जो रेज आती है उनसे हमें बचाती है ये वाली लेयर। कौन सी? ट्रोपोस्फेयर। एंड कीप्स द अर्थ वार्म एट नाइट। और रात के टाइम में इस अर्थ हमारी अर्थ को वार्म होने से बचाती है, गर्म होने से बचाती है। ऑल वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स, फॉग, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग एक्सेट्रा टेक प्लेस इन दिस लेयर। इस लेयर में क्या क्या होता है? हमारा मौसम वगैरह के सारे फिनोमिनाज होते हैं। जैसे देखो मौसम इसी को तो कहते हैं कभी बारिश का हो गया, कभी कुछ हो गया। तो देखो क्लाउड्स, फोग, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं, लाइटनिंग एक्सेट्रा, ये सारे फिनोमिना हमारे इसमें होते हैं इस लेयर में। ठीक है, फर्स्ट लेयर होगी हमारी। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट लाइज अबो, सेकेंड वाली लेयर होती है अबो द ट्रोपोस्फेयर। ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है? हाइट 50 किलोमीटर अबो द मीन सी लेवल। जो हमारा सी लेवल है ना उससे 50 किलोमीटर ऊपर की हाइट तक एक्सटेंड होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इन द लेयर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस पता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल। तो क्या है इस लेयर में जो एयर की मूवमेंट तो मोस्टली कैसे थे? हॉरिजॉन्टली होती है। ओके। जेट प्लेन्स विच फ्लाइज एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड मोस्टली फ्लाइज इन दिस लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। हम देखते हैं इनको जेट प्लेन्स मतलब एरोप्लेन वगैरह जो फ्लाई करती है ना वो हाई एल्टीट्यूड पर होती है हमसे। तो वो मोस्टली कौन सी लेयर में फ्लाई करती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के लोवेस्ट पार्ट में जो एयर टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है। और एंड वेरी कोल्ड अराउंड -60 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस लेयर ऑफ कोल्ड एयर कीप्स द वार्म एयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम राइजिंग। ये जो कोल्ड एयर होती है ना इसकी, ये ट्रोपोस्फेयर में वार्म एयर को बढ़ने से बचाती है। ठीक है, मतलब मेंटेन करके रखती है। बट द एयर नाउ इज फोर्स्ड टू मूव साइडवेज। बट अब क्या हो रहा है? जो एयर है ना वो साइडवेज मूव हो रही है अलोंग द बाउंड्री बिटवीन द अपर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर ट्रोपोस्फेयर। जो अपर ट्रोपोस्फेयर और लोअर ट्रोपोस्फेयर के बाउंड्री है ना उसके बीच में क्या है? साइड वे मूव हो रही है। दिस मूवमेंट क्रिएट्स जेट स्ट्रीम्स। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? जेट स्ट्रीम्स की वजह से। स्ट्रीम मतलब जो जेट वहाँ से गुजरती है ना उसकी वजह से। अ फास्ट मूविंग करंट ऑफ एयर। ठीक है, जब वो फास्ट करंट ऑफ एयर में मूव करती है, हमने देखा इनकी कितनी स्पीड होती है। द टेम्परेचर इन द अपर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पोर्शन में जो टेम्परेचर होता है वो मच वार्मर होता है। ठीक है, अराउंड 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट इज़ बिकॉज अपर पार्ट जो होता है ना ओजोन लेयर का रिएक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ, जिनको कई बार यूवी रेडिएशन भी लिखते हैं। एंड हीट इज़ गिवन ऑफ, और इससे क्या होता है? हीट निकलती है। मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द, मोस्टली जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ, ये अर्थ को बचाती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। ठीक है, दोनों इन लेयर्स को अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट 3 हम कल करेंगे।